दोस्तों, बैंगलोर और कोलकाता के बीच अंतिम गेंद तक एक ऐसा कांटे का घमासान हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांस हलक में फंसा दी थी। जब अंतिम 6 गेंद पर बैंगलोर को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी से आग उगल रहे थे, तब करण शर्मा ने छक्कों की आंधी से कोलकाता के पसीने छुड़ा दिए। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर मिली कोलकाता की ऐतिहासिक जीत, कैसे हैरान कर देने वाले मुकाबले में 1 रन से हार बैंगलोर, दिल दहला देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर किया और अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ किया। 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 27 रनों तक पहुंच चुका था। बैंगलोर के कप्तान को विकेट की तलाश थी और फिर उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई। लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्के के साथ पहली ही गेंद पर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुके नहीं, चौका छक्का लगाकर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने बैंगलोर को मैच में शानदार वापसी करा दी। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 गेंद पर फिलिप सॉल्ट 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 56 रनों के स्कोर पर कोलकाता का पहला विकेट गिर गया, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब कोलकाता के नए बल्लेबाज अंक कृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन सुनील नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिराज की चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 63 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। वहीं बैंगलोर की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए यश दयाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता नाइट राइडर को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर कोलकाता की तरफ से नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे और आते ही इन्होंने पहली गेंद पर दयाल के शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वेंकटेश रुकने का नाम नहीं लिए। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन यश दयाल ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। 75 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता केवल 75 रन बना पाई, लेकिन वेंकटेश मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 97 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। कोलकाता की टीम मुश्किल में नजर आने लगी, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन रिंकू सिंह लॉकी फर्ग्यूसन के शिकार हो गए। वो केवल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आंद्रे रसेल आ चुके थे। देखते देखते श्रेयस अय्यर ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 35 गेंद पर ठोक दिया था और अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट 18वें ओवर की पहली गेंद पर गंवा बैठे। 179 रनों के स्कोर पर कोलकाता को छठा झटका लग गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज रमनदीप आ चुके थे। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आंद्रे रसेल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं।
अंतिम ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 222 रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डुप्लेसिस। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए हर्षित राणा। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने शानदार छक्के के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। वहीं फाफ डुप्लेसिस ने भी अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। विराट कोहली अपनी टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। बेंगलोर का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट पर 35 रन बन पाया था। भले ही बेंगलोर का 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन यह मुकाबला अभी भी बराबरी पर चल रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फाफ डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 35 रनों के स्कोर पर बेंगलोर को दूसरा झटका लग गया। कोलकाता मैच में पूरी तरह से हावी होती जा रही थी, लेकिन विल जैक सभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार आए। वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर विल जैक ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार ने भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। कोलकाता की पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। सुनील नारायण बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजी को रन बना पाना उनके खिलाफ काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर विल जैक ने शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और बेंगलोर का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत विल जैक ने पहली गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी विल जैक ने खतरनाक अंदाज में छक्के में तब्दील किया। वहीं अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 22 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। रजत पाटीदार और विल जैक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। तूफानी अंदाज में दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने अपने ओवर की पहली गेंद पर विल जैक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 32 गेंद में 55 रन बनाकर विल जैक पवेलियन लौट गए। उनके जाते ही इसी ओवर में रजत पाटीदार भी अपना विकेट दे बैठे। 138 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का चौथा विकेट गिर गया। रजत पाटीदार भी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं कैमरन ग्रीन कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इतना नहीं, महिपाल लॉम्बरर भी कुछ नहीं कर पाए, ये भी सुनील नारायण के शिकार हो गए। 155 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कोलकाता यहां से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मैदान पर सुयश प्रभुदेसाई और दिनेश कार्तिक मैदान पर टिके हुए थे। अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर 18वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभुदेसाई को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 187 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का 7वां विकेट गिर चुका था। अब तो हर कोई जान गया था कि मुकाबला कोलकाता के हाथ में जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था दिनेश कार्तिक मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब करण शर्मा आए। दिनेश कार्तिक अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर आंद्रे रसेल के शिकार हो गए। केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 202 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का 8वां विकेट गिर गया। यह मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा। टीम को जीत के लिए 6 गेंद पर 21 रनों की जरूरत थी। मैदान पर बेंगलोर के गेंदबाज करण शर्मा खेल रहे थे और उनके साथ मोहम्मद सिराज दे रहे थे। टीम के लिए लास्ट ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क और इनका जबरदस्त धुनाई करने करण शर्मा आए। लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के जड़ दिए। अब यह मुकाबला पूरी तरह से बेंगलोर के पक्ष में जा रहा था, लेकिन तभी करण शर्मा भी अपना विकेट इसी ओवर में दे बैठे। 220 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का 9वां विकेट गिर गया। अब टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। मैदान पर लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद सिराज खेल रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने चतुराई से गेंद फेंकते हुए बल्लेबाजों को 3 रन ही बनाने दिए और दूसरा रन लेने के समय रन आउट कर अपनी टीम को यादगार जीत 1 रन से दिला दी। दोस्तों, बेंगलोर और कोलकाता के बीच खेले गए कोलकाता के घरेलू मैदान पर मैच में कोलकाता की टीम ने 1 रन से जीत दर्ज की है। इस मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को
222 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने आई बेंगलोर की टीम 221 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पर विराट कोहली का आउट होना मैच के अंदर काफी ज्यादा विवाद पैदा कर गया। दरअसल आरसीबी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 ओवर में 27 रन बना लिए थे,